डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी प्रथम वर्ष एल्जेब्रा की इस क्लास में हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस यानी समीकरणों के रूपांतरण तथा रेसिप्रोकल इक्वेशन यानी व्युत्क्रम समीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। साथ ही उससे संबंधित प्रश्न भी हल किए थे। इसके अलावा सिंथेटिक डिवीज़न यानी संश्लेषित विभाजन क्या होता है, इसका अध्ययन भी किया था। इसी क्रम में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के अगले आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन डिमिनिश्ड बाय ए कांस्टेंट h, अर्थात समीकरण जिसके मूल दिए गए समीकरणों के मूलों से h कम है। मतलब हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें एक ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों से h कम हो। तो मान लेते हैं कि एक समीकरण है a0 x रेज़ टू n प्लस a1 x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और चूंकि ये n डिग्री का समीकरण है तो इसके n मूल होंगे। तो मान लेते हैं कि इसके जो मूल हैं वो है x इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। अब हमें ऐसी समीकरण ज्ञात करनी है जिसके मूल इन मूलों से h कम हो। तो इसका मतलब है कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन इनटू अनदर इक्वेशन whose roots are alpha 1 minus h, alpha 2 minus h and so on up to alpha n minus h। तो जिस समीकरण को हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं कि उसका एक मूल y है, तो y को हम लिख सकते हैं x माइनस h, क्योंकि x जो मूल है उसमें से h को घटाना है, तब हमें नए समीकरण के मूल मिलेंगे। और नए समीकरण के मूल को हमने y माना है, इसका मतलब हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस h। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई प्लस एच। अब x का ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगी a0 y प्लस एच रेज़ टू n प्लस a1 y प्लस एच रेज़ टू n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगी वही हमारी अभिष्ट समीकरण होगी जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों से h कम होंगे। अगला आर्टिकल है रिमूवल ऑफ टर्म्स यानी पदों का निष्कासन। अब पदों का निष्कासन मतलब हमें एक समीकरण दी हुई है। मान लेते हैं समीकरण है a0 x रेज़ टू n प्लस a1 x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन अप टू an इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसके मूल भी हम मान लेते हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। अब हमें जो समीकरण ज्ञात करनी है, मान लेते हैं कि उसके जो मूल हैं वो इस मूलों से h ज़्यादा है। तो जब मूलों को हम h ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास नई समीकरण के मूल होंगे अल्फ़ा 1 प्लस एच, अल्फ़ा 2 प्लस एच एंड सो ऑन। तो जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, सिमिलर वे में हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। तो जब हम x प्लस एच से इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी a0 x प्लस एच रेज़ टू n प्लस a1 x प्लस एच रेज़ टू n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू an इक्वल टू 0। यहाँ हमने h इसलिए लिया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि h वह मान है मूल का जिसको रखने पर समीकरण के एक पद का निष्कासन हो जाएगा। तो इस समीकरण को x प्लस एच से सब्सटीट्यूट करने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आएगी a0 x रेज़ टू n प्लस n a0 h प्लस a1 x रेज़ टू n माइनस 1 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। यहाँ हमने बाइनोमियली एक्सपांड किया है, तब हमारे पास ये टर्म्स आएंगे। अब मान लेते हैं कि हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना है, क्योंकि पदों का निष्कासन का है तो कोई ना कोई पद तो रिमूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमें सेकेंड टर्म को रिमूव करना है। तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने का मतलब है कि जो सेकेंड टर्म का गुणांक है, कोफिशिएंट है, वो 0 होना चाहिए। तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो हमारे पास है n a0 h प्लस a1 इक्वल टू 0 और इससे हमें h का मान प्राप्त होगा
-a1/n/a0। और h का ये मान जब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो द्वितीय पद निष्कासित हो जाएगा और जो बची हुई इक्वेशन है वो हमारी अभिष्ट समीकरण होगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर लेस बाय 2 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें वह समीकरण निकालनी है जिसके मूल इस दी हुई समीकरण के मूलों से 2 कम हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस समीकरण के मूल x हैं तो नई समीकरण के मूल x - 2 होंगे, अर्थात वी हैव y = x - 2। इसको हम यूँ लिख सकते हैं x = y + 2। तो x का मान y + 2 जब हम दी हुई समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है y + 2 का होल क्यूब -3 × y + 2 होल स्क्वायर +2 × y + 2 -5 = 0। और इसको जब हम क्यूब और स्क्वायर्स और इनको एक्सपांड करेंगे यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है y³ + 3y² + 2y - 5 = 0 एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक मेथड तो ये है। एक और मेथड है जो सिंथेटिक डिवीज़न के माध्यम से होता है और ये मेथड आसान रहेगा। हालांकि विद्यार्थी अपनी इच्छा है कि वो इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, लेकिन सिंथेटिक मेथड डिवीज़न मेथड जो है वो भी इजी और इंटरेस्टिंग मेथड है। तो देखते हैं कि इस मेथड से इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो चूंकि हमें यहाँ दिया हुआ है कि जो मूल हैं वो 2 से कम हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ हमारे पास h का मान है 2, क्योंकि x - 2 है तो इसका मतलब h की वैल्यू है 2। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंथेटिक डिवीज़न पढ़ा था, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि सिंथेटिक डिवीज़न में हम क्या करते हैं, दी हुई समीकरण के सभी गुणांक लिखते हैं। जैसे x³ का गुणांक 1, फिर x² का गुणांक -3, फिर x का गुणांक 2 और -5, ये सारे गुणांक लिख लिए। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है कि अगर कोई टर्म यहाँ नहीं है, यानी x³ के बाद अगर x आ जाता है तो उसका गुणांक हम यहाँ 0 लिखेंगे, कोई टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। तो सारे गुणांक हम यहाँ लिख लेंगे और जिससे हमें भाग देना, जैसे यहाँ पर h = 2 तो 2 से भाग देना है तो 2 को हम इधर लिखेंगे। अब भाग कैसे देना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम एज इट इज़ रख देते हैं, फिर इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, ये 2 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास है -1। इस -1 को फिर हम 2 से गुणा करेंगे और ये -2 हम यहाँ रखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमने एक फैक्टर से इसको भाग दे दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट बचा, यानी रिमाइंडर बचा -5 और ये 1 - 1 0 बचा क्वेश्चन। अब चूंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है और 3 मूल हैं और तीनों ही मूल 2-2 से कम होंगे तो इसका मतलब हमें 3 बार इसका भाग देना पड़ेगा। तो एक बार और भाग देते हैं। एक बार फिर 1 एज इट इज़, 2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ रखेंगे, इन दोनों का एडिशन 1, 1 का 2 से मल्टीप्लिकेशन, ये 2 यहाँ रखेंगे, इन दोनों का एडिशन 2 और ये इस भाग का रिमाइंडर हुआ। एक बार और 3 डिग्री के लिए 3 बार देना होगा तो एक बार और 2 से भाग देंगे तो 1 फिर एज इट इज़ और 2 का 1 से गुणा रखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास इन दोनों का एडिशन हुआ 3। तो इस तरह ये सिंथेटिक डिवीज़न यहाँ समाप्त होता है। और अब इसको लिखने का तरीका ये है कि ये जो फर्स्ट टर्म है 1 कोफिशिएंट, ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकेंड टर्म का गुणांक होगा, ये थर्ड टर्म का गुणांक होगा और ये फोर्थ टर्म होगी। तो इस तरह हमारी रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हो गई y³ + 3y² + 2y - 5 = 0। तो आप देखिए फर्स्ट मेथड से भी हमें यही प्राप्त हुआ था और सेकेंड मेथड से भी यही प्राप्त हुआ। और ये भी सच है कि आप मेथड्स चाहे जो भी लगाएं, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। तो इस तरह आप देखें कि सिंथेटिक डिवीज़न से भी हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं और ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड है। एक प्रश्न और लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 5x² + 6x - 3 = 0। अब यहाँ पर हमें जो समीकरण दी हुई है उसके मूलों को 1 से बढ़ाते हुए हमें नई समीकरण ज्ञात करनी है। यानी अब यहाँ h का मान -1 है, क्योंकि यहाँ अगर मूल x है तो हमें x + 1 लेना है नई समीकरण के लिए,
इसका सीधा सा मतलब है कि h का मान x + 1 = 0, यानी h का मान हमें -1 रखना है। तो जैसा कि ऊपर वाले प्रश्न में किया है, अब हम यहाँ पे -1 से भाग देंगे। 3 डिग्री की समीकरण है तो फिर हम 3 बार भाग देंगे। तो शुरू करते हैं। समीकरण के गुणांक है हमारे पास 1, -5, 6, -3। -1 से भाग देंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, -1 का 1 से गुणा, ये -1 यहाँ रखेंगे, दोनों का एडिशन हुआ -6। -6 का -1 से गुणा 6 यहाँ रखेंगे, 6 और 6 12 हुए, 12 का -1 से गुणा -12 और इन दोनों का एडिशन हुआ -15। तो ये फर्स्ट डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ। एक डिवीज़न और -1 से, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, -1 × 1 -1, -7, -7 का -1 से गुणा 7, 12 और 7 जुड़े तो 19, ये सेकेंड डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ। थर्ड टर्म, थर्ड डिवीज़न, एक बार फिर -1 से, 1 एज इट इज़, -1 का 1 से गुणा -1 और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8, ये थर्ड रिमाइंडर हुआ, थर्ड डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है y³ - 8y² + 19y - 15 = 0। आप इसको x में भी लिख सकते हैं, मीन्स x³ - 8x² + 19x² - 15 = 0। So this is the required transformed equation whose roots are increased by 1 than the given equation. Next example is transform the equation x⁴ + 8x³ + x - 5 = 0 into one in which the second term is absent. हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें उससे एक नई समीकरण प्राप्त करनी है जिसका द्वितीय पद नहीं हो, यानी x⁴ के बाद अगली टर्म x³ की होती है, तो जो नई समीकरण होगी उसमें x³ का पद नहीं होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि नई समीकरण जिसका द्वितीय पद उपस्थित नहीं हो वह उसके मूल h से बढ़ जाते हैं, यानी अगर इस समीकरण के मूल x हैं तो नई समीकरण के मूल x + h होंगे, ये हम मान लेते हैं। देन न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज सब्सटीट्यूटिंग x by x + h, we get x + h ⁴ plus 8x + h³ plus x + h - 5 = 0। अब यहाँ बाइनोमियली जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है x⁴ plus 4h + 8 × x³ plus and so on = 0। अब चूंकि हमें सेकेंड टर्म नहीं चाहिए इसलिए हमें x³ का पद हटाना है, और x³ का पद हटाने का मतलब है कि अगर हम इसके गुणांक को 0 कर दें, मतलब 4h + 8 को 0 कर दें, तो ये द्वितीय पद हट जाएगा। तो h का मान ज्ञात करने के लिए हम यही करेंगे, यानी सेकेंड टर्म के गुणांक को 0 करेंगे। तो 4h + 8 = 0 करने पर हमें h का मान प्राप्त होता है -2। तो फिर हम इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे। तो अब 4 डिग्री की इक्वेशन है और प्रत्येक मूल -2 से कम होगा, तो 4 डिग्री के 4 मूल होंगे, तो हमें 4 बार भाग देना पड़ेगा। तो एक बार फिर सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो 1, 8, यहाँ पर x² की टर्म मिसिंग है, ध्यान दें, तो हमने उसका गुणांक 0 लिखा है। देन 1 - 5, ये तो हो गए दी हुई समीकरण के गुणांक, और अब हमें -2 से भाग देना है। तो 1 एज इट इज़, -2 × 1 दैट इज़ -2, 8 - 2 दैट इज़ 6, 6 को -2 से गुणा करेंगे तो -12 यहाँ रखेंगे, इन दोनों को जोड़ने पर हमें -12 मिला। -12 को -2 से गुणा करेंगे तो 24 यहाँ रखेंगे, 1 और 24 का एडिशन 25, एक बार फिर 25 और -2 का मल्टीप्लिकेशन -50, और -5 और -50 का एडिशन -55। तो ये फर्स्ट डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ। एक बार और सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करें, -2 से भाग दे रहे हैं, 1 एज इट इज़, -2 × 1 -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आया, 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -8, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -20, -20 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65। तो ये सेकेंड डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ। थर्ड डिवीज़न 1 एज इट इज़, -2 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, ये -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 प्राप्त हुआ, 2 का -2 से मल्टीप्लिकेशन -4,
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -24, ये रिमाइंडर हुआ। और फोर्थ फैक्टर के लिए, 4 रूट के लिए फिर -2 से भाग देंगे तो 1 अप एज इट इज़, -2 × 1 दैट इज़ -2, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो वापस हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो क्या होगी, फर्स्ट इज़ 1 मीन्स x⁴। अब यहाँ देखिए आप सेकेंड का कोफिशिएंट 0 हो गया और सेकेंड टर्म हमें नहीं चाहिए थी, इसी को एब्सेंट करना था। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई x⁴ -24x²। ध्यान दें x³ का कोफिशिएंट 0 है, तो x⁴ -24x² + 65x - 55 = 0, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई। एक प्रश्न और लेते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इक्वेशन टू दैट द सेकेंड टर्म इज रिमूव्ड। ऐसा ही प्रश्न है। अब हमें इक्वेशन दे रखी है x³ -6x² + 10x - 3 = 0। तो एक बार फिर मान लेते हैं कि जो नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी उसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों से h ज़्यादा है। तो उस केस में नई समीकरण के मूल x + h होंगे, और जब हम x की जगह x + h रखेंगे तो हमारे पास समीकरण है x + h होल क्यूब -6 of x + h होल स्क्वायर + 10 of x + h - 3 = 0। इसको जब हम एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है x³ + 3h - 6 होल स्क्वायर + एंड सो ऑन = 0। और जैसा हमें प्रश्न में पूछा है कि सेकेंड टर्म को हमें रिमूव करना है, तो सेकेंड टर्म को रिमूव करने का मतलब है कि सेकेंड टर्म के गुणांक यानी कोफिशिएंट को हम 0 रखेंगे। तो 3h - 6 को जब हम 0 रखेंगे तो हमें h का मान 2 प्राप्त होगा। तो h का मान 2 प्राप्त हो गया। अब हमें जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन निकालनी है, तो एक बार फिर हम सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं, और 3 डिग्री की समीकरण है तो हमें 3 बार h = 2 से भाग देना पड़ेगा। तो दी हुई समीकरण के गुणांक लिखते हैं 1 -6 10 एंड -3, भाग देते हैं h = 2 से। जैसा पहले बताया मैंने वैसे ही भाग देना है। तो 1 एज इट इज़, 2 × 1 2 हियर, इन दोनों का एडिशन -4, फिर -4 × 2 -8, दोनों का एडिशन 2 2 × 2 4, और इन दोनों का एडिशन 1। तो जो फर्स्ट डिवीज़न का रिमाइंडर हुआ वो हुआ 1। एक बार और भाग देते हैं। 1 एज इट इज़, 2 × 1 दैट इज़ 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2। एक बार और 1 एज इट इज़, 2 × 1 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0। ये 0 आना ही चाहिए क्योंकि हमने सेकेंड टर्म रिमूव करने के लिए ही ये मेथड अप्लाई किया है और h का मान उसी से निकाला है, इसलिए यहाँ 100% 0 आएगा, और 0 आएगा तभी हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो अब इस मेथड से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई वो आई x³ -2x + 1 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डिमिनिश्ड बाय 4 देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक समीकरण दी हुई है और हमें एक नई समीकरण निकालनी है, रूपांतरित समीकरण निकालनी है जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों से 4 कम हो। तो इसका मतलब अगर इस समीकरण के मूल x हैं तो नई समीकरण जो हमें ज्ञात करनी है उसके मूल x - 4 होंगे। इसका मतलब है x का मान h का मान हमें यहाँ 4 रखना है। तो सिंथेटिक डिवीज़न का इस्तेमाल करते हैं फिर, तो हमें यहाँ 4 से भाग देना है, और चूंकि ये 4 डिग्री की समीकरण है तो हमारे पास 4 मूल हैं, चारों मूल 4 से कम होंगे, इसलिए हमें इसको 4 बार इस्तेमाल करना है। तो फिर हम गुणांक लिखते हैं सबसे पहले 1 -5 7 -17 एंड 11, भाग देते हैं 4 से। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 4 × 1, ये 4 यहाँ रखेंगे, इन दोनों का एडिशन -1 × 4, ये -4, इन दोनों का एडिशन 3 × 4 12, वो यहाँ रखेंगे, इन दोनों का एडिशन -5, देन -5 × 4 -20, और इन दोनों का एडिशन -9। ये हुआ हमारा फर्स्ट रिमाइंडर। एक बार फिर 4 से भाग देते हैं। 1 एज इट इज़, 4 × 1 4, -1 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास है 3, फिर 3 × 4 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 15 × 4 60, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55। ये रिमाइंडर हुआ। एक बार और 1 एज इट इज़, 4 यहाँ रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 7 × 4 28, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43, और लास्ट एक बार और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 एज इट इज़, 4 × 1 दैट इज़ 4,
और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 11। तो इस तरह हमारी जो अभिष्ट रूपांतरित समीकरण होगी वो होगी x⁴ प्लस 11x³ प्लस 43x² प्लस 55x माइनस 9 = 0। तो इसके साथ ही हमारा ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चैप्टर समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।